जेईई में 2021 का क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, एक पे चार्ज प्लस क्यू, एक पे चार्ज माइनस क्यू है। हमें इनका क्या बताना है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसको अगर रीड्रॉ करें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये ऐसे एक कैपेसिटर ही हो गया यहाँ पे, और ये दोनों कैपेसिटर किस में है आपके पास, सीरीज में। फिर इन दोनों का जो इसके साथ किस क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल में, क्योंकि यहाँ से सीरीज में चेक करने का जरिया है कि यहाँ से करंट जाएगा तो वो क्या होगा, चार्ज जो भी आएगा इधर और इधर दो पार्ट्स में जाएगा, और इनमें जो चार्ज आएगा वो क्या जाएगा, सेम जाएगा, यानी कि एक दूसरे के साथ टच में। तो ये क्या है आपके साथ सीरीज में है, फिर इसके साथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। यानी कि ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, रीड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाएगी यहाँ से क्या आपके पास बैटरी, ये ए पॉइंट है, ये क्या है बी, यानी कि ये C1 मान लो, ये क्या हो जाएगा C2, और ये क्या है C3। C1 और C2 किस में है, सीरीज में है, और C3 के साथ क्या है वो पैरेलल में। तो यहाँ से अगर लिखें हम C1 की जो वैल्यू आएगी, इसका K इफेक्टिव K1 दे, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 दे रखा है, इसका क्या दे रखा है K2। तो C1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, इस केस में इसका एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा A/2, एरिया हो जाएगा A/2, एंड ये क्या हो जाएगी इसकी D/2। इसके लिए भी एरिया A/2, ये हो जाएगी D/2। इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा A/2, एरिया हो जाएगी आपके पास D, क्योंकि प्लेट का एरिया क्या है, पूरे का A है, तो हाफ ऑफ A/2 A/2, और ये क्या है D है, तो इसके लिए D हो जाएगा। इनके बीच का गैप प्लेट्स के, इनके बीच का क्या हो जाएगा D/2 और D/2। तो C1 की वैल्यू हो जाएगी A/0, यानी कि A/2 इंटू में D/2 टू में K1, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि A/0 K1 बाय में D। ये C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सेम A/0 K2 बाय में क्या आ जाएगी D, ठीक है। और C3 की जो वैल्यू आएगी, C3 की वैल्यू आ जाएगी इसमें A/0 बाय में 2D, A/2 एप्सिलॉन बाय में D। ये C3 की वैल्यू, ये दोनों किस में आपके पास सीरीज में, तो इनका इफेक्टिव आ जाएगा, यानी कि 1/C इफेक्टिव इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यानी कि 1/C1 की वैल्यू है, तो यानी कि D बाय में क्या हो जाएगा A/0 K1 प्लस D बाय में A/0 K2। यहाँ से ये 1/C इफेक्टिव की वैल्यू आ गई आपके पास, तो 1/C इफेक्टिव इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लें हम A/0 K1, या फिर इस केस में इसमें कॉमन ले लेते हैं हम इसको, ये D बाय में A/0 हमने क्या ले लिया कॉमन, ये 1/K1 प्लस 1/ क्या बच गया K2, यानी कि 1/C इफेक्टिव इक्वल टू आ जाएगा D बाय A/0 K1 K2, हमने एलसीएम ले लिया, तो K2 प्लस में क्या आ जाएगा K1, यह आ गया आपके पास। यानी कि C इफेक्टिव की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी A/0 बाय में D इंटू में K1 K2 बाय में K2 प्लस K1। अब ये जो C इफेक्टिव होगा C3 के साथ किस में हो जाएगा, ये पैरेलल में। तो यानी कि फाइनल जो C इफेक्टिव आएगा आपके पास, C इफेक्टिव फाइनल, वो क्या हो जाएगा C3 प्लस में क्या करेंगे C इफेक्टिव, तो आ जाएगा C3 की वैल्यू आपके पास A/0 बाय में 2D प्लस में A/0 बाय में D इंटू में K1 K2 बाय में K2 प्लस K1, ये आ गया आपके पास। यानी कि A/0 बाय D क्या ले लेंगे इसमें कॉमन, A/0 बाय D हमने कॉमन ले लिया, यह आ जाएगा 1/2 प्लस में K1 K2 डिवाइड बाय में K2 प्लस K1। ये आपके पास क्या आएगा आंसर, यानी कि ए ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। सिंपल, यहाँ पे इसका इफेक्टिव फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस का होता है A/0 बाय D, ये पहली बात। दूसरा, ये दोनों सीरीज में है, ये किसके साथ क्या हो जाएंगे पैरेलल में, 3 कैपेसिटर बन जाएंगे यहाँ पे। तो इस केस में इन दोनों का निकाल लिया, इसके साथ पैरेलल में है, तो हमने क्या निकाल लिया, फाइनल आंसर क्या होगा ए, इसमें क्या है करेक्ट है।